वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। आज हम इस सेक्शन में बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक तो आप शब्दों पे जरा सा ध्यान दें, तो पहला शब्द है प्रतिलोम, दूसरा शब्द है त्रिकोणमिति। त्रिकोण यानी त्रिभुज, मिति का मतलब हुआ ज्ञान। तो त्रिकोणमिति यानी त्रिभुजों का ज्ञान जो कि प्रतिलोम में हो, और फलन, फलन होना अनिवार्य है। फलन यानी वास्तविक मान होना चाहिए और साथ में एकैकी मान होना चाहिए। तो आज हम इस सेक्शन में बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। जरा सा मैं पिछली क्लासेस में जाता हूँ। आपने 11th क्लास में त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और उसके सारे सूत्र, फार्मूले यानी जितने भी वहाँ पे आइडेंटिटीज़ थी वो सब आपको पूरी तरीके से याद होंगी। यहाँ हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? आप देखिए कि जितने भी त्रिकोणमिति जो कार्यवाहक हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं, उसमें आप कुछ कोण का मान रखते थे और ये कोण जा करके उस फंक्शन पे काम करता था और कुछ मान निकलता था, है ना। जैसे एक उदाहरण लें तो हमने ये कहा कि π/3 ले लिया, आपने फलन का नाम sin थीटा ले लिया। अब जैसे ही थीटा की जगह आप π/3 रखेंगे, आपको कुछ न कुछ एक मान मिल जाएगा, √3/2। हमने यहाँ पे एक मान लिख लिया, ठीक। प्रतिलोम का मतलब क्या है? प्रतिलोम का मतलब y इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी इसका उल्टा। यानी यहाँ पे आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जाएंगे, कुछ आप यहाँ पे मान देंगे, जो भी यहाँ पे मान आएगा, और आपका जो आउटपुट होगा वो थीटा होगा। यानी जस्ट इसका प्रतिलोम का बात होगा कि अगर मैं √3/2 देता हूँ, फंक्शन यहाँ पे साइन इनवर्स लेता हूँ, और इस x की जगह √3/2 जाएगा, शिफ्ट करेगा, और वहां पे आपको एक कोण का मान मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति हुआ। यानी प्रतिलोम का सेंस हुआ कि वैल्यू से कोण निकालना, यानी जो मान है, मान से आपका कोण या एंगल निकालना, ठीक। दूसरा है त्रिकोणमिति, यानी इसमें जो कार्यवाहक यानी जो फलन यूज होंगे वो सभी के सभी त्रिकोणमिति से संबंधित होंगे। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकेंट और कॉट, ये 6 ऑपरेटर है ना, 6 कार्यवाहक है ना। तो ये 6 कार्यवाहक आपके जो है वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आएंगे, प्रतिलोम से आएंगे, ठीक। तीसरा है फलन। अब प्रतिलोम निकलता कब है? अगर आपने फलन पढ़ा होगा तो फलन में एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि आखिर कौन सा समीकरण या संबंध फलन कहलाता है। तो वे सभी संबंध जो एकैकी और वास्तविक मान दें, यानी 1, 1 और ऑन 2, यानी आच्छादक फलन हो और साथ में क्या हो, एकैकी हो। अगर कोई फलन एकैकी और आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है। ये प्रतिलोम निकालने की कंडीशन होती है। तो सबसे पहली बात जो आती है वो यही आती है कि प्रतिबंध क्या है। प्रतिबंध फलन एकैकी तथा आच्छादक होना चाहिए। फलन एकैकी तथा आच्छादक होना चाहिए। यानी आपका प्रतिलोम निकालने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका फलन जो है वो एकैकी हो और साथ में वो आच्छादक हो। फलन एकैकी हो और साथ में कैसा होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, तभी तो प्रतिलोम निकल पाएगा, ठीक। तो चलिए हम बात करेंगे एक एक फलन की, एक एक स्टेप उठाएंगे और एक एक पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ज्या यानी साइन की बात करेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है। प्रतिलोम ज्या की बात करेंगे, यानी साइन इनवर्स की बात करेंगे, और वहां से देखेंगे कि आखिर क्या चीजें बन रही हैं, ठीक। आइए जरा सा बात करते हैं। यहां तक बात समझ में आई ना अच्छे तरीके से? जरा सा देखते हैं क्या होता है। चलिए
सबसे जो पहला फलन है, सबसे जो पहला फलन है वो है y इक्वल टू साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। अब जब हम साइन एक्स का वक्र देखते हैं, कर्व देखते हैं, तो कैसा निकलता है साइन एक्स का कर्व? साइन एक्स का कर्व आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, 3π/2 हो गया, 2π हो गया, सो ऑन, ऐसे ये चलता रहता है। इधर आएंगे तो -π/2 आएगा, -π आएगा, और अधिकतम मान 1 और मान कितना होगा इसका? -1 होगा। अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान कितना होगा? -1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 पे ये जाकर के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बन रहा है, त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स का वक्र बन रहा है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रतिलोम निकालने का जो प्रतिबंध होता है, उस प्रतिबंध में फलन एकाएकी होना चाहिए, यानी एक बार में एक ही आउटपुट देगा। और दूसरी बात, फलन आच्छादक होना चाहिए। आच्छादक का मतलब ऑन टू फंक्शन होना चाहिए और इंजेक्टिव होना चाहिए, है ना। हम करते क्या है, हम -π/2 से लेकर के π/2 तक का मान कंसीडर करते हैं। इसको हम लोग प्रतिलोम के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक। -π/2 से लेके π/2 तक। आप देखिए y बराबर साइन एक्स, x यहां पे मैं ले रहा हूं -π/2 से लेकर के π/2 तक, और जो इसका आउटपुट आ रहा है, रेंज आ रहा है y, वो आ रहा है कहां से कहां तक? -1 से लेकर के 1 तक, ठीक। ये मैंने इसका डिक्लेरेशन किया प्रतिलोम निकालने के लिए। फिर क्या बात हो रही है? बात हो रही है इसमें आगे की, x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x बराबर मैं लिख सकता हूं इसको साइन इनवर्स y। x की जगह y मैंने यहां लिखा, x की जगह y तथा की जगह x, x की जगह y लिखा मैंने, और y की जगह मैंने क्या लिखा? यहां पे x लिखा। क्या हो गया ये? y बराबर साइन इनवर्स x। जिन लोगों ने मेरा फलन का वीडियो देखा होगा, जब मैंने वहां पे प्रतिलोम निकालना सिखाया होगा, तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी, जो प्रांत होता है प्रतिलोम में वो परास बन जाता है, और जो परास होता है वो प्रांत बन जाता है ना। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो इसके लिए जो प्रांत हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्रांत, वो हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक। परास हो जाएगा, यानी जहां पे इसका आउटकम आ सकता है, वो हो जाएगा -π/2 से लेके कहां तक? यानी जो भी आपका उत्तर आना होगा वो इसी में आएगा। याद रखिएगा, जो भी मान दिया जाएगा वो -1 से लेके +1 के बीच में दिया जाएगा, ठीक। मैं जरा सा इसके आगे की बात देखिए जरा सा। और एक तीसरी बात ये है कि जो प्रतिलोम होता है वो फलन का, जो प्रतिलोम होता है वो फलन का हमेशा y इक्वल टू x लाइन से प्रतिबिंब इमेज बनाता है। y इक्वल टू x लाइन से प्रतिबिंब इमेज बनाता है। तो कैसा बनेगा ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे टाइप का। ये -1 से लेके 1 तक, और ये चीज π/2 से लेकर के -π/2 तक, ठीक। जस्ट y इक्वल टू x की लाइन आप जब आप खींचेंगे तो इसे ये मिरर इमेज दिखता है, इतने ग्राफ का केवल। क्योंकि हमने जो प्रतिलोम के लिए कंसीडर किया है ग्राफ ना, वो केवल -π/2 से लेके कहां तक कंसीडर किया है? π/2 तक कंसीडर किया है। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये चीज सबको क्लियर हो रही है कि -π/2 से लेके हमने π/2 तक कंसीडर किया हुआ है। तो जब हम इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो हमेशा उत्तर -π/2 से लेके π/2 तक ही आएगा, और ये ग्राफ हो जाएगा इसका -1 इनपुट या प्रांत, -π/2 से लेके π/2 उसका क्या हो जाएगा? परास हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। अब जैसे किसी ने आपसे ऐसे पूछ लिया साइन इनवर्स 2 का मान, किसी ने आपसे पूछ लिया साइन इनवर्स 1/2 का मान, किसी ने आपसे पूछ लिया साइन इनवर्स -1 का मान, किसी ने आपसे पूछ लिया साइन इनवर्स
√3/2 का मान, ऐसे मान पूछ लिया आपसे। अब देखिए साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट होना चाहिए वो -1 तक होना चाहिए। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। आप सीधे लिख दीजिए नो आंसर, कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि 2 साइन में कोई मान नहीं होता है। साइन इनवर्स हाफ, हाफ कितने का मान होता है? 1/2 कितने का मान होता है? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम ये करना है कि 11th क्लास के अंदर जो आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई गई होगी वहां जाकर के पूरे सूत्र तैयार करने हैं, सारे के सारे फार्मूले तैयार करने हैं, उसको लर्न करना है, याद करना है, टिप पे रखना है, क्योंकि उन सब का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, मेक इट क्लियर, ये बात बिल्कुल से एकदम दिमाग में लगा लीजिए। इस वीडियो को आप बल्कि दोबारा देख लीजिएगा, पर पहला काम आप यही करिए कि सबसे पहला काम जा करके जितने भी सूत्र या फार्मूले आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे सूत्र और फार्मूले आप पहला काम करिए 11th क्लास की बुक से उठा करके उसको पहले लर्न करिए, पहले उसको याद करिए। 1/2 कितने का मान होता है? 1/2 जरा सोचिए तो पता चलता है कि 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया? π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। अब अगला है साइन इनवर्स -1 का मान, -1 का मान। ठीक, जरा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ऋणात्मक मान आ रहा है तो वो 0 से लेके -π/2 तक के बीच में होगा, धनात्मक आ रहा है तो उसका उत्तर 0 से लेके π/2 के बीच में होगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देनी है कि ऋणात्मक अगर मान आता है तो आपका कहाँ से कहाँ तक उत्तर आएगा, अगर धनात्मक मान आता है तो आपका उत्तर कहाँ से कहाँ तक आएगा। ठीक है, इन द केस अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड्स ऑफ डाउट, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट ग्रेडरेक्स एजुकेशन। आप ग्रेडरेक्स एजुकेशन में इस बारे में बात कर सकते हैं और अच्छे से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और अच्छे से बात करके उसको लर्न कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी इनके फार्मूले रटने में दिक्कत होती है, मैं अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। अगर इसका मान ऋणात्मक आ रहा है तो मैंने बोला कि आपका 0 से लेके -π/2 के बीच में उत्तर आएगा। -1 है तो इसका आंसर आएगा -π/2। अगला √3/2 कितने का मान होगा? जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसी से मैंने इसी का उदाहरण ही लिया था। कितने का मान होगा? तो 60 का मान होगा। भैया ये π/, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ, किस तरीके से मैं इसका काम कर रहा हूँ? फिर से एक बार हल्का सा, अगर मैं फलन y बराबर sin x लेता हूँ तो प्रतिलोम के लिए मैं कंसीडर क्या कर रहा हूँ? -π/2 से लेके π/2 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ जो है वो आपका एकाकी है और उसी में मैंने इसको जो है आच्छादक बनाया, यानी इसका जो सह प्रांत है उसी को मैंने परास के बराबर डिक्लेयर किया। ठीक, जैसे ही परास सह प्रांत के बराबर होता है वहां पे आपका जो है वो आच्छादक बन जाता है। ये बात क्लियर हो रही है? ये बात समझ में आ रही है? फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू y के पदों में निकाली, तो x बराबर मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स y। ठीक, फिर फलन प्राप्त करने के लिए y इन टर्म्स मैंने x की जगह y लिख दिया और y की जगह क्या किया, x लिख दिया। तो y बराबर मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x। अब जो प्रांत था वो परिसर में चेंज हो गया, यानी परास में चेंज हो गया, और जो परास था, ठीक है ना, वो दोस्तों चेंज हो गया प्रांत के अंदर। ये बात क्लियर हो रही है? कितनी अच्छी बात है। ठीक, बहुत आसान है। आप सोचिए जरा सा, बहुत बार आप लोग प्रांत नहीं निकाल पाते हैं, क्या करना होता है, प्रतिलोम निकाल करके उसका जो है जो प्रांत होगा वो परिसर में चेंज हो जाएगा और जो परिसर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रांत में। तो अगर प्रांत और परिसर कहीं पे भी निकालने में दिक्कत होती है तो आप प्रतिलोम निकाल करके काम कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपका फलन कैसा होना चाहिए, वो फलन जो है वो जो समीकरण है वो फलन जरूर होना चाहिए। ठीक है, और एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। एकाकी और आच्छादक है तो बड़े आराम से ये काम आप कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका ग्राफ बताया। मैंने कहा भाई इसका ग्राफ आप इस तरीके से इसको तैयार रखिए। जो भी प्रतिलोम का ग्राफ होता है वो
फलन के ग्राफ से y इक्वल टू एक्स लाइन से हमेशा सममित होता है। यानी अगर मैं एक्स लाइन जो है खींच दूं तो जैसा साइन एक्स होगा वैसा ही साइन इनवर्स एक्स का बनता है, बस मिरर इमेज बनता है y इक्वल टू एक्स लाइन का। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिया। अब 2 का मान अगर पूछे तो साइन में 2 का मान नहीं होता। ठीक है, साइन अगर आपने वो टेबल याद की होगी तो वहाँ पे आप हमेशा इस तरह का उत्तर लिख दीजिए कि कोई उत्तर नहीं इसका। पर जैसे ही मान आपका -1 से लेके 1 के बीच में आता है तो जो कोण है वो हमेशा -π/2 से लेके π/2 तक में आएंगे। धनात्मक होगा तो 0 से लेके π/2 और ऋणात्मक अगर होगा तो -π/2 से लेके कहाँ तक, 0 तक। तो खूब सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये पहला वीडियो मैंने बनाया। ठीक है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि साइन के ऊपर आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अभी आपके लिए होम असाइनमेंट यही है कि सबसे पहला काम त्रिकोणमिति के सारे के सारे सूत्र आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। जितने भी त्रिकोणमिति में सूत्र दिए हुए हैं, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस साइन बी का, कॉस ए प्लस बी का, टैन ए प्लस बी का, ठीक है, वो सारे के सारे सूत्र, साथ में टेबल, वो टेबल भी पूरे अच्छे तरीके से आपको तैयार करनी है। इतना काम आप करके आप इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर चेक कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई? ठीक है, तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में आपका वेट करूंगा कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और इसके फर्दर आगे की स्टडी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए ग्रेडरेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू और मेरी तरफ से बाय बाय, मीट यू सून, गॉड ब्लेस यू।